Hello students, welcome to my channel Chemistry Guru. My name is Anil Yadav. Today we will discuss about class 10th chemistry. Class 10th chemistry and first chapter which name is chemical reaction and equation. बच्चों फर्स्ट चैप्टर का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में हमने केमिकल रिएक्शन क्या होता है इसको हमने देख लिया था पिछले वाले वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे केमिकल इक्वेशन। देखो चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन तो हमने जान लिया क्या होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी जान लिया था पिछले वीडियो में, लेकिन इस वीडियो में हम देखेंगे कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। इस वीडियो में देखेंगे कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन एक रिप्रेजेंटेशन में एक मेथड है, रिप्रेजेंट करने का मेथड है किसको, केमिकल रिएक्शन को। तो केमिकल इक्वेशन का डिफिनीशन क्या होगा, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फार्मूला। जैसे मान लो अगर मैं कहूँ मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इट फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, जैसे ये है, ये अगर कहा जाए मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इट फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बच्चों ये हमारा केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन क्या है, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन इसी रिएक्शन को अगर हम सिंबल एंड फार्मूला में रिप्रेजेंट कर दें, अगर सिंबल एंड फार्मूला में रिप्रेजेंट कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, केमिकल इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है बच्चों, मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg। ये देखो Mg हमने, अब इतना बड़ा हमको लिखने की ज़रूरत नहीं है कि मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इट फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन अगर हम लिखेंगे तो मैग्नीशियम का सिंबल Mg प्लस ऑक्सीजन का O2। ठीक है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बैलेंस कर लेंगे तो ये 2Mg। बैलेंस करना अभी बताते हैं आगे, केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है, हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये केमिकल रिएक्शन को हमने किस में रिप्रेजेंट कर दिया, केमिकल इक्वेशन में। तो केमिकल इक्वेशन का डिफिनीशन समझ में आया, किसको हमने रिप्रेजेंट किया, केमिकल रिएक्शन को। और किसमें, सिंबल किसके हेल्प से किया केमिकल रिएक्शन को इक्वेशन में, सिंबल और फार्मूले के हेल्प से। तो इसी रिप्रेजेंटेशन को क्या कहेंगे, केमिकल इक्वेशन कहेंगे। तो केमिकल इक्वेशन का फार्मूला क्या होगा, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। किसका, किसको हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिंबल के रिप्रेजेंट में, केमिकल रिएक्शन को। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फार्मूलाज इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। तो डिफिनीशन क्या हो जाएगा, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन with the help of symbol and formula। ठीक है बच्चों, अगर हम केमिकल रिएक्शन को सिंबल और फार्मूले के हेल्प से रिप्रेजेंट करें तो उसी को क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे केमिकल रिएक्शन आपने देखा, मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इट फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हमारा केमिकल रिएक्शन है। लेकिन हमने इसको किस में रिप्रेजेंट कर दिया, सिंबल और फार्मूले में रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये हमारा बन गया केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन को अगर हम सिंबल और फार्मूले में रिप्रेजेंट कर दें तो उसी को क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो डिफिनीशन क्या हो जाएगा बच्चों, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फार्मूला इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे
ये कितने टाइप्स के होते हैं? ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है, एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है। तो इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है? जैसे देखो, आप ये जानते हो, तो ये आपका एरो है। एरो के जो टेल्स की साइड होते हैं उसको रिएक्टेंट कहते हैं। एरो के जो लेफ्ट साइड होते हैं ये प्रोडक्ट, एरो के हेड साइड जो होते हैं इसको प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। और ये भी जान लीजिए, रिएक्टेंट में जो एटम होंगे वही एटम हमारे प्रोडक्ट में होंगे। ऐसा नहीं है कि आप आलू पटर की सब्जी बना रहे हो और जो सब आलू पटर मिला रहे हो, जब आप सब्जी पकाने वाले तो पहले आप आलू लाए, आलू पटर लाए, दोनों को आपने काटा, मिला दिया, फिर उसमें कढ़ाई पे चढ़ा दिया। तो ऐसा नहीं होता कि आपने उसमें मिलाया आलू पटर और बन जाएगा आलू बैंगन की सब्जी या आलू गोभी की सब्जी, ऐसा नहीं होता ना। अगर आपने उसमें आलू और पटर मिलाया है तो जो सब्जी बनेगी वो भी आलू पटर की बनेगी। वैसे अगर इसमें रिएक्टेंट में हमारे मैग्नीशियम ऑक्सीजन है तो प्रोडक्ट में भी हमारे क्या होंगे? मैग्नीशियम ऑक्सीजन होंगे। बात समझ में आई? जो एटम हमारा रिएक्टेंट साइड में होगा वही एटम हमारे प्रोडक्ट साइड में होते हैं। और जितने एटम, देखो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जैसे देखो अगर 2 टीमें होती हैं, जैसे मान लो क्रिकेट की 2 टीमें हैं, ठीक है। अगर क्रिकेट की 2 टीम है, एक की टीम में 10 प्लेयर हैं, एक टीम में 11 प्लेयर हैं, तो क्या ये टीम बैलेंस है? दोनों टीम बैलेंस है? नहीं है ना, क्योंकि एक में 11 है, एक में 10 है, एक में 10 है। तो क्या होगा कि इसको बैलेंस टीम हम नहीं कहेंगे। वही अगर दोनों में 11 टीम है, दोनों टीम में 11 प्लेयर हैं, तो हम इसको बैलेंस टीम कहेंगे। तो वही कहानी है, आप समझ लो केमिकल रिएक्शन में जो हमारा एरो के एक टीम ये होती है प्रोडक्ट वाली टीम, और एक टीम होती है रिएक्टेंट वाली टीम। तो रिएक्टेंट वाली टीम में जितने एटम होंगे उतने ही एटम हमारे प्रोडक्ट में होने चाहिए। तो बैलेंस इक्वेशन का डिफिनीशन क्या होगा? नंबर ऑफ एटम आर प्रेजेंट, नंबर ऑफ एटम, इक्वल नंबर ऑफ एटम आर प्रेजेंट इन बोथ साइड, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। इक्वल नंबर ऑफ एटम आर प्रेजेंट इन बोथ साइड, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड में नंबर ऑफ एटम्स क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। जैसे मान लो अभी हमने क्या किया, बैलेंस, अभी आगे बताएंगे कैसे बैलेंस किया जाता है। तो आप ये देखो कि ये बैलेंस है कि नहीं है, अभी हम ये देखते हैं। तो हमारा ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट में देख लेते हैं कितने हमारे नंबर ऑफ एटम्स है। मैग्नीशियम कितना एटम है? 1 है। ऑक्सीजन के कितने एटम है? 2 है। तो यहाँ पे देख मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, तो यहाँ पे क्या बना? मैग्नीशियम बना, ऑक्सीजन बना। तो यहाँ पे देखो 1 मैग्नीशियम 1 ऑक्सीजन, तो क्या ये बैलेंस है? यहाँ पे देखो 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, तो ये बैलेंस नहीं है, ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। अनबैलेंस इक्वेशन क्यों है? क्योंकि दोनों साइड, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड, नंबर ऑफ एटम इक्वल नहीं है। अगर दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होते तो हम इसको बैलेंस इक्वेशन कहते हैं। तो बैलेंस करने के लिए क्या किया जाएगा? इधर ऑक्सीजन 2 है तो इधर भी 2 होने चाहिए, तो हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इधर 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन, इधर 2 ऑक्सीजन मैग्नीशियम 1, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा बैलेंस इक्वेशन हो गया। अब आप देखो जितने नंबर ऑफ एटम्स इधर हैं उतने नंबर ऑफ एटम्स इधर हैं। इधर 2 मैग्नीशियम है, इधर 2 मैग्नीशियम है, इधर 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इधर 2 ऑक्सीजन है। तो बच्चों इसको कैसे बैलेंस किया जाएगा और ये रिएक्शन करके ये कैसे बनाता है, इसके बारे में हम आगे बताएंगे आपको, ठीक है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं समझ गए। बैलेंस केमिकल इक्वेशन आर दोज इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम्स, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन बोथ साइड, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, इज नोन एज बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है बच्चों? इक्वल नंबर ऑफ एटम्स आर नॉट इक्वल, नंबर ऑफ एटम्स आर नॉट इक्वल इन बोथ साइड, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। मतलब जितने रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम्स होंगे उसके इक्वल प्रोडक्ट में नहीं होंगे। तो ऐसे इक्वेशन को क्या कहेंगे? अनबैलेंस्ड इक्वेशन। तो अनबैलेंस इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो आज हम ये पढ़ेंगे बच्चों टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर का मेरा नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो इसलिए हमने देख लिया कि केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो केमिकल इक्वेशन आपको समझ में आ गया। केमिकल रिएक्शन को सिंबल और फार्मूले के टर्म में रिप्रेजेंट कर देना, वही हमारा क्या होता है? केमिकल इक्वेशन होता है, ठीक है बच्चों। तो केमिकल इक्वेशन कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं।
एक होता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन और दूसरा होता है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को स्केलेटन केमिकल इक्वेशन भी कहते हैं। अगर कभी कभी आ गया स्केलेटन केमिकल इक्वेशन क्या होता है, तो स्केलेटन का मतलब क्या होता है, कंकाल। तो अब देखो कंकाल क्या बैलेंस रहता है, नहीं रहता ना। तो उसी रिएक्शन को जो अनबैलेंस इक्वेशन होता है, उसी को स्केलेटन केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो स्केलेटन केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बच्चों। तो देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन होते हैं। पहला होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, इसका डिफिनीशन देखते हैं और इसके एग्जाम्पल देखते हैं। तो बच्चों कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसके नाम से आपको पता चल रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन कंबाइन करके जो सिंगल प्रोडक्ट बना दें। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच टू और मोर देन टू रिएक्टेंट आर कंबाइंड टू ईच अदर, दे फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। अगर हमारे पास दो या दो से अधिक रिएक्टेंट हैं, दो या दो से अधिक रिएक्टेंट हैं, अगर वो कंबाइन करके क्या बना दें, सिंगल प्रोडक्ट बना दें। जैसे मान लो ये चौक है ना, ये हमारे पास दो चौक है, तो ये दो चौक है, अगर हम इन दोनों को जोड़ के एक चौक बना दें तो ये क्या हो जाएगा, कंबाइन कर दिया ना हमने। तो यही हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच टू आर मोर रिएक्टेंट आर कंबाइंड टू ईच अदर, दे फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। जैसे मान लो हमारे पास A प्लस B प्लस C तीन रिएक्टेंट है। देखो एक रिएक्टेंट लिखने के बाद प्लस लिखा जाता है, फिर दूसरा रिएक्टेंट लिखा जाता है, फिर प्लस लिखा जाता है, फिर तीसरा रिएक्टेंट लिखा जाता है। ठीक है, अब जब एरो ये मतलब ये दिखाता है, अब ये हमारे केमिकल रिएक्शन यहाँ पे होगा और ये तीनों मिलके क्या बनाएंगे, ये कंबाइंड हो जाएंगे, ये एक प्रोडक्ट बना लेंगे ABC। क्या बना लिया, ABC। हमारे A प्लस B प्लस C तीन रिएक्टेंट थे और ये कंबाइन करके क्या बना लिए, ABC, एक प्रोडक्ट बना दिए। तो इस टाइप के रिएक्शन को क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझ में बच्चों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? कॉम्बिनेशन वो रिएक्शन होता है जिसमें टू आर मोर रिएक्टेंट आर कंबाइंड टू ईच अदर, दे फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट, इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, एग्जांपल देख लो। जैसे वो सिंपल से एग्जांपल इसके होते हैं, S प्लस O2। अब देखो सल्फर एक रिएक्टेंट है, ऑक्सीजन एक रिएक्टेंट है, दोनों मिलके क्या बना लेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड। मतलब ये सॉलिड स्टेट में होता है, जब सल्फर को बर्न किया जाता है तो क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन जाता है। तो ये दो रिएक्टेंट थे, दोनों कंबाइन करके क्या बना दिए, एक प्रोडक्ट बना दिए। तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब एक रिएक्टेंट ये, एक रिएक्टेंट ये, दोनों मिलके क्या बना दिए, एक प्रोडक्ट सल्फर डाइऑक्साइड। दूसरा एग्जांपल आप देख लो, बहुत सिंपल सा, C प्लस O2, कार्बन को जब जलाते हो आप, है ना, तो क्या बनता है, CO2 बन जाता है। बहुत सिंपल एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको, C प्लस O2 क्या बनेगा, CO2। ये देखो एक रिएक्टेंट दो रिएक्टेंट दोनों कंबाइन किए, CO2 बन गया, एक प्रोडक्ट बना। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। दूसरा आप देख लो, 2H2O प्लस O2 क्या बन जाएगा, 2H2O। यहाँ पे ये दोनों गैस होते हैं, जब ये दोनों कंबाइन करते हैं तो एक प्रोडक्ट बनाते हैं। यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन, ये दोनों कंबाइन किए, क्या बना दिए, वाटर बना दिए, एक वाटर बना दिए। ठीक है, एक प्रोडक्ट बना वाटर। यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन था, एक ऑक्सीजन था, दो रिएक्टेंट थे, दोनों मिले और एक क्या बना दिया, एक सब्सटेंस बना दिए, वाटर।
तो ये कौन सा किस रिएक्शन का एग्जाम्पल है? ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है बच्चों? कॉम्बिनेशन रिएक्शन व्हेन टू आर मोर रिएक्टेंट आर कंबाइंड टू ईच अदर दे फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। आपके पास 3 चौक है, तीनों चौक को आप जोड़ दो और एक बड़ा सा चौक बन जाएगा, ठीक है। तो इस ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, है ना। तो आपने एग्जाम्पल देख लिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, दूसरा रिएक्शन देखते हैं हम, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन है हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जस्ट इसका उल्टा होता है, इसका उल्टा होता है, डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। देखो डिकम्पोज का मतलब आप समझ रहे हो, टूट जाना। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट आर ब्रेक डाउन 2 or more प्रोडक्ट। उसमें क्या था? 2 or more प्रोडक्ट कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट बनाते थे। इसमें सिंगल रिएक्टेंट रहेगा, वो टूट के क्या हो जाएगा? 2 or more प्रोडक्ट। जैसे मान लो एक चाक है, ये सिंगल चाक है, इसको हम गिरा देते क्या हो जाएगा? 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 2 or 3 में। तो जब डिवाइड हो जाएगा, क्या पहले क्या था? पहले सिंगल था, जब ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया तो इसका मतलब डिकम्पोज हो गया। कितने पार्ट में? 3। तो यही हमारा क्या होता है? ये ही डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और अगर उन तीनों को उठा के हम जोड़ दें फिर एक बन जाएगा, है ना। पहले देखो ये चौक एक है, हमने इसको गिराया, 3 पार्ट में टूट गया, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है। अब जो 3 पार्ट में टूटा है उसी को हम क्या करें? जोड़ दें, है ना। तो ये एक चाक बन जाएगा, फिर यही। तो देखो उल्टा है नहीं, पहले ये जा रहा है 3 में डिकम्पोज हो रहा है, फिर तीनों को हम कंबाइन करके एक बना रहे हैं, है ना। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड, इट इज ए रेसिप्रोकल, या इट इज ए रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन इज ए रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है? जैसे आप देख लो, जैसे मान लो हमारे पास AB ये एक रिएक्टेंट है, तो ये आफ्टर द रिएक्शन क्या हो जाएगा? A अलग हो जाएगा और B अलग हो जाएगा। तो ये हमारा डीकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसमें रिएक्टेंट हमेशा एक ही होता है, और ये टूटता है 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट में। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट आर डीकम्पोज्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी और हीट और सनलाइट। इट ब्रेक डाउन 2 or more प्रोडक्ट इज नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन में सिंगल रिएक्टेंट कैसे टूटता है? या तो हम उसको हीट देंगे, या तो इलेक्ट्रिसिटी देंगे, या तो सनलाइट के प्रेजेंस में वो टूटेगा। और टूटेगा कितने में? 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट में टूटेगा, ठीक है। तो मतलब जब सिंगल रिएक्टेंट 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट में टूट जाता है तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हीट किया जाता है तो ये टूट जाता है CaO प्लस CO2 में, CaO प्लस CO2 में टूट जाता है। वाटर ले लो आप, 2H2O। जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी हम फ्लो कराते हैं, तो क्या होगा? ये ब्रेक हो जाएगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो देखो सिंगल रिएक्टेंट था, वाटर था, किस में ब्रेक हो गया? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो ये क्या है? ये इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में हो रहा है, ये हीट के प्रेजेंस में हो रहा है, ठीक है। डिकम्पोजन सिंगल रिएक्टेंट से 2 or more प्रोडक्ट बन रहा है। तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं, AgCl मान लो, 2AgCl। जो ये सिल्वर क्लोराइड होता है, ये ना तो हीट देने से डिकम्पोज होगा, ना तो इलेक्ट्रिसिटी देने से डिकम्पोज होगा, ये सनलाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोज होगा। ये किसके? सनलाइट के प्रेजेंस में, ठीक है। तो यहाँ पे हम सनलाइट के प्रेजेंस में इसको रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2Ag प्लस Cl2, ठीक है।
ये हमारे किसके एग्जाम्पल हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसे होगा, या तो हम हीट देंगे, या तो हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएंगे, या तो हम सनलाइट के प्रेजेंस में करेंगे। ठीक है, तो वो क्या होगा, सिंगल रिएक्टेंट 2 or more प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं बच्चों। तो यहाँ पे देखो, जिसमें हीट दिया जाएगा, जिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हीट दिया जाएगा, उस डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ, और जिसमें इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी उसको कहेंगे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। और जिसमें सनलाइट के प्रेजेंस में वो डिकम्पोज होगा, उस रिएक्शन को कहेंगे फोटो डिकम्पोजिशन। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन कितने टाइप्स का हो रहा है, 3 टाइप्स का हो रहा है, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन और फोटो डिकम्पोजिशन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होगा, थर्मल डिकम्पोजिशन बच्चों वो डिकम्पोजिशन होगा जिसमें हम हीट देंगे तो सिंगल रिएक्टेंट क्या हो जाए, 2 or more प्रोडक्ट में डिकम्पोज हो जाए। ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन को क्या कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। इसका एग्जांपल देखो, कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट देंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। तो ऐसे रिएक्शन को कहेंगे, ये किसका एग्जांपल है, ये है थर्मल डिकम्पोजिशन का बच्चों, थर्मल का मतलब टेम्परेचर होता ही है, थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं तो ये इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन है। पूछा जाता है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है, इसका एग्जांपल लिखिए, या फोटो डिकम्पोजिशन क्या होता है, इसके एग्जांपल लिखिए, है ना। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होगा, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शन होगा, वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा जिसमें हम अगर टेम्परेचर दे रहे हैं और सिंगल रिएक्टेंट 2 or more प्रोडक्ट में टूट जा रहा है, वो थर्मल डिकम्पोजिशन होगा। ठीक है, जैसे मान लो ये मार्कर है, अगर ये मार्कर को हम क्या दे रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं, और ये टेम्परेचर देने से क्या हो जा रहा है, 2 पार्ट में टूट जा रहा है, 2 या 2 से अधिक पार्ट में टूट जा रहा है, तो ये कौन सा डिकम्पोजिशन होगा, थर्मल डिकम्पोजिशन होगा। ठीक है, और अगर इस मार्कर को हम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, अगर इस मार्कर को हम इलेक्ट्रिसिटी इसमें फ्लो करा रहे हैं और ये क्या हो रहा है, 2 or more प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, टूट जा रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा डिकम्पोजिशन होगा, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन होगा। और अगर ये इसको हम सनलाइट में रख दे रहे हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोज हो जा रहा है, डिकम्पोज में कितने में प्रोडक्ट में हो रहा है, 2 या 2 से अधिक में, तो ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन को क्या कहेंगे, फोटो डिकम्पोजिशन कहते हैं। जिसका एग्जांपल मैंने आपको बताया, CaCO3 को रिएक्शन हीट देते हैं तो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। दूसरा है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, वाटर को जब आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हो बच्चों तो किस में टूटेगा, वाटर में और ऑक्सीजन में। ठीक है, तीसरा क्या है, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा जिसमें सनलाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन होता है, सनलाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन होता है, तो उस डिकम्पोजिशन रिएक्शन को क्या कहते हैं, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल CaCO3, CO को हीट देंगे तो ये हो जाएगा CaCO3 को हीट देंगे तो CO2 में टूटेगा, वाटर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएंगे 2H2 + O2, 2AgCl में सनलाइट 2AgCl को सनलाइट में रखेंगे तो 2AgCl2 में टूट जाएगा। इसका और एग्जांपल है 2AgBr को रखेंगे तो 2Ag + Br2 में टूट जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ये डिफिनीशन हुआ और इसके टाइप्स हुए। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट आर ब्रेक डाउन 2 or more प्रोडक्ट। और ये कैसे ब्रेक डाउन होगा, या तो हम इसको हीट देंगे, जब सिंगल रिएक्टेंट को हीट देंगे तो वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या कहलाएगा, थर्मल डिकम्पोजिशन, क्योंकि थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर। जब हम टेम्परेचर देंगे और वो सिंगल रिएक्टेंट किस में टूट जाएगा, 2 or more प्रोडक्ट में, तो ऐसे रिएक्शन को कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर उसमें जो सिंगल रिएक्टेंट है हमारा, उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने पर वो 2 or more प्रोडक्ट में टूट रहा है, तो ऐसे डिकम्पोजिशन को इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन कहेंगे बच्चों। इसका एग्जांपल है 2H2O में इलेक्ट्रिसिटी पास कराओ तो ऑक्सीजन अलग हो जाता है और हाइड्रोजन गैस अलग हो जाती है बच्चों। ठीक है, फोटो डिकम्पोजिशन क्या होता है, फोटो डिकम्पोजिशन में सिंगल रिएक्टेंट होता है, इसको सनलाइट के प्रेजेंस में रखते हैं तो ये सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है। तो फोटो का मतलब होता है सनलाइट, है ना। तो यहाँ पे आप लोगों ने थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन और फोटो डिकम्पोजिशन, 3 टाइप्स के डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं, इसके बारे में पढ़ा। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है,
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और भी बहुत सारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, कोर्जन, रेंसिडिटी। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि हाउ टू केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही बच्चों।